12 मई 2007 को चीफ जस्टिस और पाकिस्तान को रोकने के लिए गठजोड़ हुआ था। अदालतों को क्यों और किसके हुक्म पर यरगमाल बनाया गया? आज न्यूज के दफ्तर पर मुसलसल फायरिंग को क्यों रोका नहीं गया? कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी का तयन किया जाए। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सानेहा 12 मई 2007 की असर नौ तहकीकात होंगी। सिंध हाई कोर्ट का JIT और जुडिशियल ट्रिब्यूनल बनाने का हुक्म खत्म किए गए। 65 मुकदमात दोबारा खोलने की हिदायत। मुकदमात की मॉनिटरिंग के लिए जज मुकर्रर करने की सिफारिश। शक की बुनियाद पर किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। अदालत आर्टिकल 199 के तहत सजा मुअत्तल करने का इख्तियार रखती है। शरीफ फैमिली की सजा के खिलाफ अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। ख्वाजा साहब, हम इस पर क्लियर हैं। अपील वाला मामला हमारे लिए ज्यादा अहम था। आपने ही मुश्किल हल कर दी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। क्या अब भी रियासत इसहाक डार को वापस नहीं ला सकती? पासपोर्ट ना होने की सूरत में इसहाक डार की वतन वापसी कैसे होगी? चीफ जस्टिस का इसहाक डार वापसी केस में इस्तफसार। मुलजिम सफरी दस्तावेजात पर सफर कर सकता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस एजाज ने कहा कि बरतानिया से तहवील मुलजमान का मुआहदा मौजूद है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इसके लिए वहां की अदालतों में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से 1 हफ्ते में पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक चेयरमैन सेनेट और साबिक कायम मकाम सदर मोहम्मद मियां सुमरो का बतौर वजीर मुमलिकत हलफ उठाने से इनकार। माजरत कर ली। 6 नए वज़रा ने हलफ उठा लिया। हुकूमत इजाफी सरकारी गाड़ियों के बाद काबीना डिवीजन के हेलीकॉप्टर्स और वजीर आजम हाउस के लिए लाई गई 8 भैंसों की भी नीलामी के लिए तैयार। वजीर आजम के मुआविन खसूसी नईमुल हक का ट्वीट। डैम की फंड रेजिंग पर हमारे ऊपर भिखारी होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। डैम तामीर से मुतालिक चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, हम भिखारी नहीं, कौमी मकसद के लिए ये सब कर रहे हैं। कमजोर लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। मुखालफिन को कुछ नहीं मिला तो डैम की तामीर पर मुखालफत शुरू कर दी। इस तरह के इल्जामात लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 70वीं बरसी पर वजीर आला सिंध और गवर्नर की मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि भाषा डैम की मुखालफत नहीं कर रहे, पानी है ही नहीं, हम कहां से डैम को बनाएंगे? सूबाई खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि डैम्स पीपल्स पार्टी भी साथ दे, मिलकर तमाम मंसूबे मुकम्मल करेंगे। कराची में मुल्की सनती तारीख के सबसे बड़े सानिया बल्दिया फैक्ट्री को 6 बरस बीत गए। फैक्ट्री में 250 से जायद अफराद को जिंदा जला दिया गया था। बुरसा आज भी इंसाफ के मुंतजिर। मुकदमा ज़ेर इल्तवा। मरने वालों की याद में दीवार तामीर। प्यारों के नाम देकर लवाहिकीन का गम ताज़ा हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। इंतखाबी नताइज को मानने से आज भी इनकार करते हैं। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चाहते हैं मौजूदा हुकूमत को मौका दे कि वो अपने वादे पूरे करे। मेरा पोतरा लिया दो, जिथों भी लभ के लिया मैनू मेरा पोतरा चाहिए। हारूनाबाद के इलाके मिर्जा टाउन में 8 साल का अहमद घर से हंसता मुस्कुराता स्कूल गया मगर जिंदा लौट कर न आया। 3 बहनों के इकलौते भाई की लाश खेतों से मिली। वालदैन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। लाश फव्वारा चौक पर रखकर एहतजाज। बूरेवाला में लड़कियों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून मुल्क जिस्म फरोशी कराने वाला गिरोह का इंकशाफ। शारजा में मुलजिमान के चुंगल से फरार होकर वतन वापस पहुंचने वाली खातून ने हकीकत बता दी। चीफ जस्टिस और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील कर दी।
उन्होंने मुझे और नाजिया के पास भेज दिया और वो दुबई ले गई। उन्होंने मुझे 2 लाख रुपया 3 तोले जेवर लिया मेरे से और मैं उधर से वापस आ गई हूँ। अब पुलिस वालों को कहा पर्चा दे दो, कोई पर्चा नहीं दे रहा है। साथी की गिरफ्तारी पर कराची के इलाके क्लिफ्टन में ख्वाजा सरा चिरागपा थाने में शोर शराबा और हुल्लड़बाजी। कहते हैं साथी पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। PIA की परवाज लोगों को मदीना से मुल्तान तो लाई, मगर सामान सऊदी अरब में ही छोड़ आई। मुसाफिरों का एहतजाज। कौमी खेल हॉकी की जुबूहाली से मुतालिक रिपोर्ट वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा ने वजीर आजम को पेश कर दी। खेलों के फरोग के लिए जामे पॉलिसी तैयार की जाए, इमरान खान की हिदायत। अस्सलामुअलैकुम, आज 3 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज कर रहे हैं बुलेटिन का। सबसे पहले आपको बताएं, नैब का ऐलान, करप्ट माफिया अब नहीं बचेगी। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा, सिर्फ कुर्सी के शौक में नहीं बैठना चाहता, मुझे कोई नहीं खरीद सकता, चाहता हूं कि आखिरी इनिंग्स यादगार रहे। उन्होंने कहा कि करप्शन करने वाले दुनिया के किसी भी कोने में हो, नैब पीछा करेगा और मुल्जिमान को वापस लेकर आएगा। नैब की जानिब से यह ऐलान किया गया, करप्ट माफिया अब नहीं बचेगी। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा कि सिर्फ कुर्सी के शौक में नहीं बैठना चाहता। ये जो आखिरी इनिंग में खेल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये यादगार इनिंग रहे। जावेद इकबाल प्लाजा तो नहीं है कि आप आएंगे और आप खरीद देंगे। कोई खौफ, कोई फेवर, कोई डर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नैब पर मौजूदा दौर में असरअंदाज हो सके। हर असर, हर सिफारिश, हर जितने भी बुलंद से बुलंद, बड़े से बड़ा आदमी है, उसका असर व रसूख नैब के गेट के बाहर खत्म हो जाता। नैब का ऐलान, करप्शन करने वाले अब नहीं बचेंगे, ख्वाह दुनिया के किसी कोने में भी हो। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने 2 टोक कह दिया। नैब करप्ट माफिया का पीछा भी करेगा और मुल्जिमान को वतन वापस भी लाएगा। ये मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि आप दुनिया के किसी गोशे में भी चले जाएं, नैब आपका पीछा करेगा और नैब आपको वापस लाएगा और लोगों की जो लूटी हुई दौलत है वो उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। चेयरमैन नैब ने साफ साफ कह दिया, ना बिकेंगे, ना झुकेंगे और ना ही किसी को फेवर मिलेगा। जावेद इकबाल प्लाजा तो नहीं है कि आप आएंगे और आप खरीद देंगे। कोई खौफ, कोई फेवर, कोई डर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नैब पर मौजूदा दौर में असरअंदाज हो सके। हर असर, हर सिफारिश, हर जितने भी बुलंद से बुलंद, बड़े से बड़ा आदमी है, उसका असर व रसूख नैब के गेट के बाहर खत्म हो जाता है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि फेस नहीं केस देखते हैं, चाहता हूं आखिरी इनिंग्स याद रहे। मैं सिर्फ कुर्सी के शौक में नैब पे नहीं बैठा, मैं ज़िंदगी में अपनी इनिंग कामयाबी से परवरदिगार के फजल करम से मैंने मुकम्मल की है और ये जो आखिरी इनिंग में खेल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये यादगार इनिंग रहे। चेयरमैन नैब ने कहा, निजी हाउसिंग सोसाइटीज ने गरीबों के मुंह का निवाला छीना, ताजिरों से भी पूछा जाएगा कि असासे कहां से बनाए। उन्होंने ताजिरों के लिए खुसूसी डेस्क के क़याम का भी ऐलान किया। सिंध हाईकोर्ट ने सानिया 12 मई के असर-ए-नौ तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी 1 क्लास के तहत खत्म किए जाने वाले 65 मुकदमा दोबारा खोलने का भी हुक्म दिया है। अदालत ने हुकूमत सिंध से भी 2 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। सानिया 12 मई तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म। सानिया 12 मई की असर-ए-नौ तहकीकात के लिए सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने सिंध हुकूमत को 2 हफ्तों में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। सानिया की तहकीकात के लिए जुडिशल ट्रिब्यूनल बनाने और 1 क्लास के तहत खत्म किए गए 65 मुकदमा दोबारा खोलने का हुक्म भी जारी किया। अदालती बेंच ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से इन मुकदमा की मॉनिटरिंग के लिए जज मुकर्रर करने के लिए सिफारिश की। अदालत ने सानिया 12 मई के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया।
तफसीली अदालती फैसले में कहा गया कि ट्रिब्यूनल अमन-ओ-अमान खराब करने और जिम्मेदारान का तयन करे। इस बात का भी तयन किया जाए कि किसके हुक्म पर रास्ते बंद किए, शहर का अमन-ओ-अमान खराब किया गया। क्या चीफ जस्टिस को तकरीब में शिरकत से रोकने के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत का गठजोड़ था? मलीर सिटी कोर्ट और हाई कोर्ट को मुश्तल हुजूम ने क्यों और किसके हुक्म पर जरगामाल बनाया? पुलिस शरपसंदों पर काबू पाने में क्यों नाकाम हुई? सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए क्या अहकाम दिए गए? पुलिस ने कंटेनर और वाटर टैंकरों से बंद रास्ते खोलने के लिए क्या किया? आज टीवी के दफ्तर पर शरपसंदों की मुसलसल फायरिंग को क्यों न रोका गया? सिंध हुकूमत ने 12 मई 2007 को पुलिस की मदद के लिए रेंजर्स की भी मदद ली। क्या चीफ जस्टिस का इस्तेमाल करने वालों को किसी खास सियासी जमात ने निशाना बनाया? अगर निशाना बनाया तो इस जमात और जिम्मेदारान का तयन किया जाए। ANP, पीपल्स पार्टी, MQM दीगर सियासी जमातों को 12 मई को रैली निकालने की इजाज़त क्यों दी गई? मजीद आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार की वतन वापसी के लिए हुकूमत से 1 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत उस्मा ने तमाम मुताल्लिका इदारों को इल्जामात जारी रखने की भी हिदायत कर दी है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इसहाक डार की वापसी के लिए तमाम मुताल्लिका महकमों से मुशावरत की जा रही है, तहम बरतानिया की अदालतों में भी जाना पड़ेगा। नहीं ला सकती। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तमाम मुतल्लिका महकमों से मुशावरत जारी है। इसहाक डार की वापसी के लिए बरतानिया की अदालतों में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से 1 हफ्ते में पेशरफ रिपोर्ट तलब करते हुए तमाम मुतल्लिका इदारों को इसहाक डार की वतन वापसी के लिए इक़दाम जारी रखने की हिदायत कर दी। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बता रहे हैं कि सीनियर पार्लियामेंटेरियन मोहम्मद मियां सरवर ने वजारत का हल्फ उठाने से माजरत कर ली है। काबीना में तौसी के दौरान मोहम्मद मियां सोमरो का नाम विफाकी वजारत के लिए आया। बाद अज़ा मोहम्मद मियां सोमरो को वजारत मुमलिकत का हल्फ उठाने के लिए कहा गया। मजीद बता रहे हैं इस हवाले से ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, बताइएगा कुछ वजह पता चल सकी है कि क्यों इनकार किया इन्होंने वजारत का हल्फ लेने से? जी, बुनियादी तौर पर जो वजह उनके करीबी राय ने बयान की है वो यही है कि जो ओहदा उनको दिया जा रहा था वो उनके मनसब के मुताबिक नहीं था, उनके सीनियरिटी के मुताबिक नहीं था, जिस पर उनके कुछ तफज़ात थे और लिहाजा उन्होंने वज़ीर मुमलिकत के तौर पर हल्फ उठाने से मदद की। मैं थोड़ी तफसील बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले जब तोसी का ऐलान हुआ तो उसमें 4 मिनिस्टर्स के नाम थे, जिनमें मोहम्मद मियां सोमरो का नाम भी था और ये कहा गया था कि वो निजकारी के वफाकी वजीर होंगे। ताहम बाद में पता चला कि उनको वज़ीर मुमलिकत का ओहदा जो है हल्फ उठाने के लिए कहा गया है, जो कि आज सुबह हल्फ उठाना था। ताहम ये बताया गया उनके राय की तरफ से कि चूंकि वो चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं, वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं, वो सिंध के गवर्नर भी रह चुके हैं, वो कई दफ़ा कायम मकाम सदर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। तो उनका ये कहना था कि ये वज़ीर मुमलिकत जो है उनके सीनियरिटी से मुतसादिम है ये ओहदा और बहुत छोटे लेवल का ओहदा है, लिहाजा वो इस ओहदे का हल्फ नहीं उठा सकते। जिसकी वजह से उन्होंने आज सुबह जब बाकी 3 वफाकी वज़ीर और 3 वज़ीर मुमलिकत ने हल्फ उठाया तो उन्होंने इस ओहदे का हल्फ उठाने से मदद की। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी।